Hello viewers and dear students, good morning to all of you. Today we have a new chapter that is current electricity. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. लास्ट लेक्चर जो आपका जो था, लेक्चर हम नहीं कहेंगे, हम चैप्टर कहेंगे. हम लास्ट चैप्टर जो आपका था, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है 12th में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम चार्ज की स्टडी करते हैं एंड द चार्ज इट इज एट रेस्ट. इन दिस चैप्टर you have a current electricity. In this current electricity we study the charge it is in motion. It means that current electricity, it is a branch of physics which deals the study of charge in motions. इस चैप्टर में हम चार्ज की स्टडी करेंगे और चार्ज जो होगा हमारे पास किसमें होगा, वो मोशंस में होगा. तो वही यहां पर लिखा है मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज होता है और पहला कंसेप्ट इसमें आपके पास आता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज सिंपली a rate of flow of charge per unit time. चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. समझा? फ्लो ऑफ चार्ज. जैसे हमारे पास एक सिंपल में हम कहेंगे, हम जैसे हमारे पास वाटर करंट है, जैसे हमारे पास यहां पर एक वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो कर रहा है, अगर मैंने वाटर के फ्लो को मेजर करना होगा, यहां पर हम एक क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ले लेंगे. जैसे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ले लिया हमने, तो ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, तो यहां पर हमारे पास 1 सेकेंड्स में कितना वाटर क्रॉस हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन में. तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो हमारे पास वाटर करंट, हमें मालूम होगा कि हमारे पास फ्लो कितना है वाटर का. अगर आपने मेजर करना होगा, वाटर के फ्लो को मेजर करना होगा, तो हम ये क्या ले लेते हैं, हम एक क्रॉस सेक्शनल पॉइंट पकड़ लेते हैं और उस क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स के थ्रू हम देखते हैं कि 1 सेकेंड्स में कितना वाटर क्रॉस हो रहा है. समझा? जैसे हमारे पास 1 सेकेंड्स के थ्रू, 1 सेकेंड्स में हमारे पास 100 लीटर वाटर हमारे पास फ्लो हो रहा है, तो वहां से हमारे पास या 200 लीटर वाटर फ्लो हो रहा है या 300 लीटर वाटर फ्लो हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, हम कहेंगे हम इस क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को क्रॉस कर रहा है. तो हमें वहां से मालूम होगा कि वहां से हमें वो फाइंड आउट होगा कि हमारे पास वाटर का फ्लो कैसा है. समझा? तो एक क्रॉस सेक्शनल के थ्रू 1 सेकेंड्स में जितना ज्यादा वाटर फ्लो होगा, उतना ज्यादा हमारे, जितना वाटर ज्यादा क्रॉस होगा, तो उतना हम कहेंगे कि हमारे पास वाटर का फ्लो वहां पर उतना ज्यादा है. जैसे हमारे पास 1 सेकेंड्स में हमारे पास 1000 वाटर जो है वो क्रॉस कर रहा है हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट. और दूसरा पॉइंट ले लेंगे हम, दूसरा अगर हम पॉइंट ले लेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल के थ्रू हमारे पास 1 सेकेंड्स में 2000 लीटर वाटर हमारे पास क्रॉस हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल के थ्रू. तो हम आपको पूछा जाएगा कि आप बोलिए, पहली पोजीशन, पहली जो हमने कंडीशन ले ली, जिसमें हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल के थ्रू 1000 वाटर, हमारे पास 1000 लीटर वाटर जो हमारे पास 1 सेकेंड में क्रॉस हो रहा है. दूसरी कंडीशन ले ली मैंने, वहां पर हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शनल के थ्रू हमारे पास कितना 2000 लीटर हमारे पास जो है वो 1 सेकेंड्स में हमारे पास क्रॉस हो रहा है. अगर आपको बोला जाएगा पहली कंडीशन में हमारे पास वाटर का फ्लो ज्यादा है कि दूसरी कंडीशन में हमारे पास वाटर का फ्लो ज्यादा है, तो हम कहेंगे दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो है वो वाटर का फ्लो ज्यादा है. क्योंकि दूसरी कंडीशन में उसी क्रॉस सेक्शनल के थ्रू, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल ले लिया मैंने, उस क्रॉस सेक्शनल के थ्रू हमारे पास जो है, हमारे पास 2000 वाटर हमारे पास जो है 2000 लीटर वाटर हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, वो क्रॉस हो रहा है. इसका मतलब दूसरी कंडीशन में हमारे पास वाटर का फ्लो जो होगा वो ज्यादा होगा. तो जितना ज्यादा हमारे पास वाटर का फ्लो होगा, समझा, 1 सेकेंड्स में, उतनी ज्यादा हम कहेंगे
हमारे पास क्या है, वाटर करंट वहां पर उतनी ज्यादा है। तो करंट सिंपल में हम कहेंगे फ्लो को, समझे आप। तो सिंपली वही कंडीशन, ये एक एग्जांपल दी मैंने, वाटर की एग्जांपल दी मैंने, वही कंडीशन यहाँ पर हमारे पास करंट की भी हमारे पास है, इलेक्ट्रिक करंट की भी हमारे पास वही कंडीशन है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हमारे पास जो है जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज फ्लो हो जाएगा 1 सेकेंड्स में, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतनी ज्यादा हमारे पास उसको क्रॉस सेक्शनल के थ्रू हमारे पास उतनी ज्यादा हमारे पास जो है वो करंट पास ऑन हो रही है, उतनी ज्यादा आपको करंट जो है वो मिल रही है। जैसे हमारे पास एक वायर कंसिडर की है मैंने, ये एक वायर है हमारे पास, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट की मैंने, और यहाँ पर मैं एक क्रॉस सेक्शनल पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा मैं। जैसे हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, और इस क्रॉस सेक्शनल पॉइंट के थ्रू अगर मैं कहूंगा मैं, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 1 सेकेंड्स में 1 कूलम ऑफ चार्ज जो हमारे पास वो क्रॉस हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल के थ्रू, 1 सेकेंड्स में हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो पास ऑन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें फ्लो कितना हो रहा है, इसमें हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम इन 1 सेकेंड, समझा। तो वो क्या है हमारे पास, दैट इज करंट। तो करंट यहां पर देखिए हमारे पास चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड्स में। वैसी कंडीशन अगर ले लूंगा मैं, अगर हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज वो इस क्रॉस सेक्शनल के थ्रू हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो पास ऑन हो रहा है, तो हम कहेंगे वहां पर 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, समझा। अगर हमारे पास 3 कूलम ऑफ चार्ज जो हमारे पास फ्लो कर रहा है, समझा, तो 3 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास जो है फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड्स में, तो हम कहेंगे हम 3 कूलम ऑफ चार्ज जो हमारे पास जो है वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड्स में। क्लियर आपको। तो ये हमारे पास मैंने आपको कहा, इसी को करंट कहा जाता है, जिसको करंट को हम मेजर करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, दैट इज Q अपॉन T। Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम। ऐसा यूनिट इसका क्या है, एम्पियर है हमारे पास। तो एम्पियर इसका ऐसा यूनिट जो है इसका क्या है, एम्पियर है। तो हम यहां पर लिखते हैं, अगर आपको बोला जाएगा 1 एम्पियर किस होता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम का चार्ज होता है, चार्ज का जो हमारे पास चार्ज का यूनिट है कूलम है, तो कूलम और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाएगा 1 एम्पियर की करंट किसके इक्वल होती है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड्स, तो वहां पर हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगी वो 1 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 सेकेंड्स में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, पास ऑन होगा इस क्रॉस सेक्शनल के थ्रू, 1 कूलम ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास पास ऑन हो जाएगा, तो हम यहां पर कहेंगे कि हमारे पास यहां पर हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन में या हम इस वायर में हम कहेंगे कि हमारे पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अगर 1 सेकेंड्स में हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, 2 कूलम ऑफ चार्ज जो है पास ऑन हो रहा है, तो हम कहेंगे वहां पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है यहां पर करंट जो है वो कितनी है, वो 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अगर हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू 3 कूलम ऑफ चार्ज जो है 1 सेकंड में पास ऑन हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारे पास इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज 3 एम्पियर की करंट जो हमारे पास इस वायर में फ्लो कर रही है। तो सिंपल में हम कहेंगे करंट क्या है, करंट इज सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखिए ये हमारे पास वो स्टडी करंट, इसको बोलते हैं स्टडी करंट, Q अपॉन T, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, हमें पता है स्टडी हुआ सेम अमाउंट ऑफ करंट जो हमारे पास या सेम चार्ज जो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड्स में। जैसे 1 सेकंड में हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज, पहली कंडीशन ले ली मैंने, दूसरी कंडीशन में हमने ले ली 1 सेकंड में 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तीसरी कंडीशन हमने ले ली 1 सेकंड में 3 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉस ऑन हो रहा है, पास ऑन हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो इसको कहेंगे हम स्टडी करंट। तो स्टडी करंट कौन सी करंट होती है, हुज मैग्नीट्यूड डजंट चेंज विद टाइम, तो जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है टाइम के साथ साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टडी करंट कहा जाता है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला, करंट निकालने के लिए फार्मूला है Q अपॉन T। अगर आपको पता होगा क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम पता होगा, तो आप निकाल सकते हो आप स्टडी करंट। जैसे हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज 2 सेकेंड्स में हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, वो पास ऑन हो रहा है। तो 2 सेकेंड्स में हमारे पास, इसका मतलब टाइम भी हमारे पास फिक्स है और आपके पास जो है चार्ज भी फिक्स है, तो हम कहेंगे हर 2 सेकंड्स में हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। हर 3 सेकंड्स में, तो तीसरी कंडीशन ले लूंगा मैं, हर 3 सेकंड्स में 5 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन हो रहा है, तो आप निकाल सकते हो। आप अगर हम यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज, अगर हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज 2 सेकंड में पास ऑन हो रहा है,
तो इसी को बोलते हैं एवरेज करंट बोलते हैं हम। इसका मतलब चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, कितनी 2 सेकंड्स में। तो करंट निकालोगे आपको 2 गेट कैंसल्ड, आपके पास 1 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब आपके पास करंट जो है इसमें कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब 1 सेकंड्स में कितना चार्ज, कितनी 1 सेकंड्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि 1 एम्पियर तो वही होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड, समझा, जो फ्लो कर रहा है। तो इसको कहा जाता है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट आप निकाल सकते हो आप, अगर आपको पता होगा कि एक क्रॉस सेक्शनल के थ्रू, एक क्रॉस सेक्शंस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, अगर आपको पता होगा कितना टोटल टाइम होगा, तो उस टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम करके आप निकाल सकते हो, आप करंट को निकाल सकते हो आप। तो दैट इज एवरेज करंट, इसको क्या कहेंगे हम, एवरेज करंट। इसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट भी हम कहेंगे हम। इंस्टेंटेनियस करंट अगर आपने मेजर करना होगा, वहां पर हमारे पास क्या होगा, वहां पर उसको बोलते हैं उस करंट में हमारे पास क्या होता है, करंट वेरी करती है। और वहां पर अगर आप करंट को मेजर करने चाहोगे आप, कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट हुआ, करंट एट एनी इंस्टेंट, तो वहां पर हमारे पास क्या कर रही है, करंट वेरी कर रही है हर सेकंड्स में। जैसे हमारे पास पहले सेकंड्स में करंट 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, दूसरे सेकंड्स में हमारे पास 3 कूलम ऑफ चार्ज, तो चौथे सेकंड, तीसरे सेकंड में 4 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास क्या कर रहा है, वो करंट हमारे पास जो है वो चार्ज फ्लो हो रहा है, या हमारे पास टाइम वेरी कर रहा है, या हमारे पास चार्ज वेरी कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास करंट जब हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज वेरी करेगा, समझा, चार्ज एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू कभी कम फ्लो करेगा, कभी ज्यादा फ्लो करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास चार्ज के फ्लो में वेरी आ रही है। तो जब हमारे पास चार्ज के फ्लो, चार्ज जब हमारे पास फ्लो करेगा एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो वहां पर हमारे पास चार्ज का फ्लो वेरी कर रहा है, तो वहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको कहा जाएगा वेरिंग करंट कहा जाएगा। वहां पर हमारे पास वेरिंग करंट है। और वहां पर अगर उस वेरिंग करंट, वो वेरिंग करंट में अगर आप करंट निकालना चाहोगे, आप अगर हमारे पास करंट वेरी कर रही है, तो ये तो वेरिंग करंट है, तो अगर उस टाइम आप वेरिंग करंट में आप करंट एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट करना चाहोगे, आप किसी भी टाइम, किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में आप करंट निकालना चाहोगे आप, तो वो किसकी खुलता है, dq अपॉन dt खुलता है। dq रिप्रेजेंट करता है, ये dq क्या हमारे पास होता है, दैट इज द dt होता है स्मॉल टाइम इन स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम में हमारे पास स्मॉल चार्ज का फ्लो होना। तो ये आप फार्मूला यूज करते हो आप कहां के लिए, वेरिंग करंट के लिए, कि जब हमारे पास करंट वेरी करेगी तो वहां पर हमारे पास करंट में, अगर आप करंट आप मेजर करना चाहोगे आप एट एनी इंस्टेंट, तो वो किसकी होता है, वो dq अपॉन dt के होता है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम्स में आप क्या निकाल सकते हो, आप करंट को निकाल सकते हो आप, कि हमारे पास कितनी करंट जो है वो हमारे पास उस वायर में फ्लो कर रही है, समझा। तो अगर आपके पास एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में स्मॉल चार्ज फ्लो करेगा, तो वहां पर आप इसको चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप करंट निकाल सकते हो आप। तो ये वेरिंग करंट के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है, और ये आपके पास क्या है, एवरेज करंट के लिए। इसके लिए हमारे पास जो है एवरेज करंट के लिए हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू dq अपॉन डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। ये वो हमारे पास चेंज ऑफ चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, समझा। ये हुआ चेंज इन, ये आपके पास चेंज ऑफ चार्ज तो होता है हमारे पास इन चेंज इन टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल होगा आपके पास, जैसे हमारे पास 2 सेकंड्स में या 3 सेकंड्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, आपके पास इनिशियल चार्ज भी होगा, फाइनल चार्ज भी होगा। तो आप यहाँ पर हमारे पास, जिसको यहाँ से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसको हम एवरेज करंट बोलते हैं। और इसको क्या कहोगे आप, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट कहोगे आप। तो ये आपको मैंने बोला करंट क्या होता है, समझे, सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो अब यहां पर आप देखिए हमारे पास ये वायर रिप्रेजेंट की मैंने। अगर आपके पास एक मेटालिक वायर है, तो एक मेटालिक वायर में करंट कैरियर्स होते हैं, जिनकी वजह से करंट बनती है या करंट फ्लो होती है। तो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट कैरियर्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, वो करंट बनती है। तो देखिए
हमने इस वायर को कनेक्ट किया है किसके साथ, सेल के साथ कनेक्ट किया है। सेल का नेगेटिव एक टर्मिनल इस वायर के एक एंड के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल इसके दूसरे एंड के साथ कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये टर्मिनल भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास जो है सिंपल में हम कहेंगे ये जो हमारे पास जो है ये एक वायर कहेंगे। तो इस वायर में हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव और हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज फोर्स एक्ट करेगी, समझा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स किसकी होती है, वो QE की होती है। Q हुआ हमारे पास यही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इंटू ई, समझा। Q यहाँ पर आपके पास चार्ज क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, और E ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगी, वो कितनी होगी, वो E इक्वल होगी। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। तो फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां की तरफ होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड होगा, और करंट इसके अपोजिट में होगी। करंट जो होगी हमारे पास, उसका फ्लो जो होगा, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड होगी। तो आप देखिए यहां पर ये क्यों होगा, अगर आपको पूछा जाएगा ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के हमारे पास करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, या आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज जो हमारे पास है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो सिंपल में यहां पर आपको कहूंगा मैं, देखिए हमारे पास पहले जो हमारे पास कंसेप्ट जो था, हमारे पास करंट का जो कंसेप्ट जो था, हमारे पास पहला जो कंसेप्ट था वो हमारे पास क्या कंसेप्ट था, वो हमारे पास जो है कहा जाता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे, या हमारे पास करंट जो हमारे पास जो है इट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखिए हमारे पास ये हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव एंड, और ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल होता है। जब इस बैटरी या सेल को हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, ये हमारे पास हायर पोटेंशियल पर आ जाएगा, हायर पोटेंशियल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास लोअर पोटेंशियल पर आ जाएगा। तो करंट, इसका मतलब करंट जो फ्लो कर रही है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रही है। जैसे हमारे पास एक बीकर ले लेंगे हम, एक बीकर हमारे पास एक छोटा सा बीकर है, ये हमारे पास बड़ा बीकर है, ये छोटा बीकर है, इसका मतलब हाई, इसका हायर पोटेंशियल है, इसका लोअर पोटेंशियल है। तो अगर ये बीकर पानी से भरा हुआ होगा, इसमें पानी कम है, तो यहां पर अगर हम कहेंगे फ्लो, पानी का फ्लो कहां की तरफ होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर होगा। तो पानी जो जाएगा वो हायर टू लोअर जाएगा। वही कंडीशन यहां पर भी हमारे पास है, जो हमारे पास चार्जेस जो हैं वो फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर, और उसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, करंट बनेगी। लेकिन हमारे पास चार्जेस तो फ्लो करने चाहिए फ्रॉम हायर टू लोअर, और करंट की डायरेक्शन वहीं की तरफ है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहां पर अगर आपको बोला जा रहा है, यहां पर तो आपको मैं बोल रहा हूं, मैं आपके पास चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, और मैंने कहा कि करंट जो हमारे पास या चार्ज जो फ्लो करना चाहिए हमारे पास हायर टू लोअर फ्लो करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास जो है 17वीं सेंचुरी में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कंसेप्ट दिया था, यही पहला कंसेप्ट दिया था उसने, चार्जेस जो हमारे पास फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये हमें कंसेप्ट दिया था किसका, उसने कहा था कि हमारे पास दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो उसने कहा था कि यही हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या होते हैं, ये करंट कैरियर्स होते हैं, यही फ्लो करते हैं। तो उसने ये कंसेप्ट, पहला जो कंसेप्ट जो था कि हमारे पास चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव फ्लो करेगा, इसका मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन वहीं की तरफ है, हायर टू पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है। तो ये
17वीं सेंचुरी में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और उसके साथ उसके एसोसिएट जो दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि हमारे पास जो है जो करंट की जो फ्लो जो हमारे पास है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, और हमारे पास चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। लेकिन उसके बाद ये 17वीं सेंचुरी की बात है, 17वीं सेंचुरी की बात है, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास जे जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, किसमें 19वीं सेंचुरी में जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो कहा गया कि करंट कैरियर जो हमारे पास जो है, करंट जो हमारे पास फ्लो करती है एक मेटल्स में या किसी भी हमारे पास करंट कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न कि हमारे पास जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है उसने कहा कि करंट कैरियर्स, जैसे हमारे पास मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स में हमारे पास करंट कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जे थॉमसन जो हमारे पास है उसने एक नया कंसेप्ट दिया, इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट दिया, डिस्कवर किया उसने इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसके बाद कंसेप्ट आया कि हमारे पास जो करंट जो हमारे पास करंट कैरियर जो हमारे पास है, करंट अगर फ्लो करती है वो किसकी वजह से फ्लो करती है, वो हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं कर पाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। क्लियर आपको? तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। क्लियर आपको? यही इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर है, किसमें, मेटल्स में, जो बात कर रहा हूं मैं। तो पहला जो कंसेप्ट जो था हमारे पास कि हमारे पास करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। अभी जो नया 19वीं सेंचुरी में कंसेप्ट आया इलेक्ट्रॉन का, वो हमारे पास लोअर नेगेटिव पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की बात चल रही है। तो वहां पर ये एक प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम ये कहें कि अगर हम कंसेप्ट यही, अगर करंट की डायरेक्शंस यही रखें, हम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल रखेंगे हम, तो पूरी हमें जो है फिजिक्स जो है वो हमारे पास जो है ये क्रैक करनी पड़ेगी, पूरी हमारे पास थ्योरी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए क्या किया गया, उनके ऑनर्स में जो पिछले साइंटिस्ट जो थे जिनने 17वीं सेंचुरी में या 17वीं सेंचुरी के आसपास जो कंसेप्ट दिया था, तो उस कंसेप्ट को उनके ऑनर्स में डायरेक्शंस ऑफ करंट को वही रखा गया, जैसे हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन जो हमारे पास हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, और हमारे पास जो है करंट की जो डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है हमारे पास जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल है। क्लियर आपको? तो ये उनके ऑनर्स में डायरेक्शन दी गई है, हमारे पास करंट की डायरेक्शन दी गई। तो इसके बाद जब करंट की डायरेक्शंस कहा गया हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आ गया हमारे पास, इसका मतलब करंट की डायरेक्शंस भी आपको मिली। और इसको क्या कहा जाता है, जो हम कहेंगे हमारे पास करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, इसी को कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल करंट। क्या कहा जाता है इसको? कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है हमारे पास? दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज shows the direction of current, shows the direction of current। तो हमारे पास जो है इसी को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट पे ही कहा जा रहा है कि जितना हमारे पास जैसा फ्लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का होगा जो लोअर पोटेंशियल की तरफ, लोअर पोटेंशियल से हमारे पास हायर पोटेंशियल की तरफ होगा, तो उसी वैसा ही हमारे पास वैसा ही फ्लो होगा हमारे पास, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे वो फ्लो होंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होंगे वो फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर
पोटेंशियल की तरफ उसी रेट से फ्लो करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो हमारे पास फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंसिडर होगा, वो कंसिडर करेगा, किसको कंसिडर करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को कंसिडर करेगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी हमारे पास वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट भी हम इसको कहते हैं। क्लियर आपको? तो ये मैंने अभी कंसेप्ट दिया आपको किसका, कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमारे पास जो है वो कहाँ की तरफ होगी, फ्रॉम हायर टू लोअर होगी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा। अब देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट यहां से भी हमारे पास आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको मैंने बोला, और इसके बाद मैंने आपको बोला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी बोला आपको मैंने, जैसे हम करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में मेजर करते हैं। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बोले, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास करंट जो है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, मेन पॉइंट है आपका। करंट क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ओबे नहीं करती है, नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को करंट ओबे नहीं करता है। तो कभी भी अगर आपको पूछा जाएगा व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो बिकॉज इट डजंट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को ओबे नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस क्या हुआ, जैसे अभी आपको कहूंगा मैं, जैसे यहां से हमारे पास करंट आ रही है, कितनी एम्पियर की आ रही है, 2 एम्पियर की आ रही है, यहां से करंट कितनी एम्पियर की आ रही है, दैट इज 3 एम्पियर की करंट आ रही है, और ये दो करंट्स आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये दोनों करंट्स इस जंक्शन में मिलेंगी और यहाँ की तरफ जा रही है, दोनों करंट्स मिलकर ये एक हमारे पास एक और करंट निकलेगी, ये हमारे पास कितनी एम्पियर, अगर आपको बोला जाएगा ये कितनी एम्पियर की करंट होगी जो इस वायर में फ्लो करेगी, तो ये इनकमिंग करंट्स हैं 3 एम्पियर्स, ये भी इनकमिंग एम्पियर है, इनकमिंग करंट है 3 एम्पियर्स, तो यहाँ पर मिलेंगी, तो टोटल करंट्स हमारे पास 3 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट कितनी हो गई, 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर की करंट हमारे पास इस वायर में फ्लो करेगी। तो इसको बोलते हैं, हमने सीधे इसको स्केलर वे से ऐड किया, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर हो गया 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर की करंट हमारे पास इसमें फ्लो करेगी। अगर हम कहते कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को ओबे करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर्स अब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 9 डिग्री है। तो टोटल करंट अगर आप निकालना चाहोगे वहां पर, तो अगर मैं कहूंगा मैं ये एक करंट है जिसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के इक्वल होता है, थीटा ये एंगल है हमारे पास है। तो टोटल करंट जो अगर निकालेंगे हम इन 2 करंट्स को निकाल के, तो टोटल करंट निकालने के लिए जिसको हमने मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स हमने निकाला था, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको बोलते हैं हम, जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम यूज करते हैं 2 करंट्स, 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए। तो 2 वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पर क्या है, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर की करंट है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम किसके लिए, अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर लॉ को अगर यूज करते हैं हम, तो एंगल यूज करते हैं यहाँ पर हम, थीटा कितना है आपके पास 9 डिग्री, तो आपके पास आंसर 6 एम्पियर नहीं आता। क्लियर आपको? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को अगर आप यूज करोगे आप, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस में हम इस फार्मूले को आप यूज करोगे आप इन 2 करंट्स को ऐड करने के लिए, लेकिन हम ये फार्मूला यूज नहीं करते हैं। हम सिंपल में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इन 2 करंट्स को, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर हो गया 6 एम्पियर, 6 एम्पियर की करंट हमारे पास इसमें फ्लो कर रही है। तो ये हमारे पास कौन सा रूल है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हमने इसको ऐड नहीं किया, इनको हमने स्केलर वे से ऐड किया, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, न कि वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि इसकी डायरेक्शंस भी है,
इसका मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है, इसके बावजूद हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हायर क्लासेस में अगर आपको पूछा जाएगा तो हायर क्लासेस में हमारे पास जो है एक और क्वांटिटी आती है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टेंसर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअल में हमारे पास ये करंट जो है वो क्या हमारे पास है, ये टेंसर क्वांटिटी है। यहाँ पर आप 11th-12th में हमारे इसका कंसेप्ट नहीं है, जैसे प्रेशर है, करंट है, ये टेंसर क्वांटिटी है। अगर ऑप्शंस में अगर आपको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी आएगा, तो अगर टेंसर क्वांटिटी अगर ऑप्शंस में अगर आपको मिलेगी तो वहां पर आप टेंसर क्वांटिटी ही इसका आंसर लिखें। अगर टेंसर नहीं होगा तो फिर अगर आपको स्केलर और वेक्टर होगा तो वहां पर आप वेक्टर कह सकते हो, आपकी करंट क्या है हमारे पास है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्लियर हो आपको? तो ये हमारे पास जो था दैट इज योर, जो अभी आपको मैंने कंसेप्ट दिया कि हमारे पास जो है करंट जो है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। इसके बाद हमारे पास जो है, अब हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं। जैसे पहला मटेरियल आपको बोलूंगा, मेटल्स की बात करूंगा मैं, तो मेटल्स में हमारे पास करंट कैरियर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें करंट कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में। अगर हम बात करेंगे किसमें, लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड्स में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस हमारे पास क्या होते हैं, करंट कैरियर्स, यही फ्लो करते हैं तो हमारे पास करंट बनती है। अगर हम कहेंगे सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल्स। ये सेमीकंडक्टर्स में आप पढ़ोगे, आप वहां पर आप इस पर हम डिस्कस करेंगे हम। तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या होते हैं, उसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। तो गैसेज में अगर हम बात करेंगे तो गैसेज में हमारे पास क्या होते हैं, एक तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इसमें होते हैं करंट कैरियर्स होते हैं, इन सबस्टेंस में हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल कुछ मैंने बोले मैंने अभी आपको कि हमारे पास करंट कैरियर्स किस किस में क्या होते हैं। तो ये था आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट, मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो करंट का अभी मैंने शुरुआत अभी आपकी है कि करंट क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बोला आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो आपका टाइप्स ऑफ करंट होगा और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।